फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमने कल व्यवसाय की विशेषता मीन्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पढ़े थे। आज इनका एलेबोरेशन पढ़ते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम इनके एलेबोरेशन को पढ़ेंगे। कि पहला है मानवीय आर्थिक क्रियाएं, ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। व्यवसाय का सबसे प्रमुख लक्षण इसमें मानवीय आर्थिक क्रियाओं के तत्व का निहित होना है। व्यवसाय केवल मानव द्वारा ही किया जाता है। मतलब मानवीय आर्थिक क्रिया का मतलब है कि हमारा व्यवसाय जो है वो मानव द्वारा किया जाता है। तो प्रमुख इसमें कौन होगा? हमारा मानव होगा। और उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, मतलब मानव द्वारा जो भी उसमें पूंजी लगाई जा रही है, जो भी उसमें कार्य किया जा रहा है, वो क्या आएगा? मानवीय आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। हमारा व्यवसाय किसके द्वारा चलता है? मानव द्वारा चलता है। इसीलिए पहला इसकी पहली विशेषता क्या हो जाएगी? मानवीय आर्थिक क्रियाएं हो जाएंगी। दूसरा, जोखिम एवं भावीय सफलता। जोखिम एवं भावीय सफलता तो क्या है? आप किसी भी व्यवसाय को क्यों ना लें, उसमें जोखिम का लक्षण अवश्य होता है, क्योंकि लाभ जोखिम का प्रतिफल है। अब जोखिम एवं भावी सफलता कैसे? जिस व्यापार में जोखिम होता है उसी में लाभ अधिक होता है। अगर आपने कहीं सुना हो तो बोलते हैं मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कौन कमाता है? व्यवसाय कमाता है। तो जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही लाभ कमाया जाएगा। तो जिस व्यवसाय में अगर जोखिम नहीं है तो वो व्यवसाय नहीं कहलाता। इसीलिए आप किसी भी व्यवसाय को क्यों ना लें, कोई भी व्यवसाय क्यों ना हो, उसमें जोखिम का लक्षण अवश्य होता है। किसी में कम होता है तो किसी में ज़्यादा होता है। और अगर जोखिम नहीं होगा तो हम भावी मतलब कि फ्यूचर की जितनी भी सक्सेस है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। विनियम द्वारा लाभ मतलब कि लेन देन द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है वो समस्त व्यवसायों का लक्ष्य संबंधित पक्षकारों के पारस्परिक लाभ के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं के विनियम द्वारा लाभ कमाना है। अब क्या है? समस्त व्यवसायों का मतलब जितने भी वर्ल्ड में जितने भी बिजनेस है उन सब का मोटिव क्या है? कि लेन देन करके, विनियम करके क्या करना? वस्तुओं और सेवाओं का विनियम करके लाभ कमाना है। तो विनियम द्वारा लाभ कमाना मतलब लेन देन द्वारा लाभ कमाना, चाहे वो इंपोर्ट हो चाहे वो एक्सपोर्ट हो, तो उसके द्वारा क्या कमाना? लाभ कमाना। वस्तुओं और सेवाओं का वितरण और उत्पादन मतलब कि वस्तुओं और सेवाओं का डिस्ट्रीब्यूट करना और उन्हें मैन्युफैक्चर्ड करना। व्यवसाय का चौथा महत्वपूर्ण तत्व वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या वितरण का होना है। मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या? सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई हमारे बिजनेस में? क्या होना? ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का होना। दूसरा, अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो क्या करेंगी? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेंगी, उनका वितरण करेंगी। उसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होगा? हमें लाभ प्राप्त होगा। लाभ कैसे प्राप्त होगा? जब तक हम जोखिम नहीं लेंगे बिजनेस में तब तक हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो व्यवसाय का चौथा महत्वपूर्ण तत्व वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या वितरण का होना है। जिन मानवीय क्रियाओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या वितरण नहीं होता है उसे व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। मतलब कि अगर हम मान लो ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं पर उसके अंदर क्या है? ना ही कोई वस्तु बनाई जा रही है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट मेक किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, ना ही कोई सेवाएं डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, तो वो क्या है? बिजनेस नहीं कहलाएगा। समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि। अब क्या है? अब हम जिस समाज में कार्य कर रहे हैं और उस समाज को अगर संतुष्ट नहीं करेंगे, सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, तो हमारे कार्य करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, व्यवसाय खोलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मान लीजिए मैंने कोई कंपनी ओपन की है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली है, फर्म खोली है मैंने। अब वो मैंने फर्म अगर पीपल्स को ध्यान में, समाज को ध्यान में रखते हुए नहीं खोली है, उनके जो नीड है उनको कंप्लीट कर नहीं पा रही हूँ मैं, तो मेरे व्यवसाय का होना कोई फ़ायदा नहीं है। तो व्यवसाय केवल किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं की ही संतुष्टि नहीं करता, अपितु इसके द्वारा पूरे समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। मतलब केवल एक सिंगल पर्सन की ये क्या है? आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, ये पूरे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसके द्वारा पूरे समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। इसी कारण यह कहा जाता है कि व्यवसाय एकांत जंगल में नहीं
किया जा सकता, अपितु समाज में रहकर समाज के लोगों के साथ ही किया जा सकता है। अब अगर मैं जंगल में कोई फर्म खोल लूँ तो क्या मेरी फर्म चलेगी? नहीं चलेगी। तो मैं फर्म अब उस क्या बात बोली कि व्यवसाय एकांत जंगल में नहीं किया जा सकता, मतलब किसी भी जंगल ना किसी भी सन्नाटे सुनसान जगह पर तो नहीं किया जाता। एकांत मतलब कि खाली जगह, अलोन जो प्लेस होती है उस जगह तो किया नहीं जा सकता, अपितु कहाँ कर सकते हैं? समाज में रह करके और समाज के लोगों के लिए। तो क्या समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि करना भी इसका एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है व्यवसाय कला और विज्ञान दोनों। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा आप कि आप इसको क्या है एक क्या कहते हैं दिमाग में सेट करने के लिए हिंट की तरह फॉर्म कर लीजिए। मानव आर्थिक क्रियाएं का कार्य क्या है? वस्तु और सेवाओं का उत्पादन वितरण करना, और दूसरा उत्पादन वितरण करने के बाद उसका विनिमय करके लाभ कमाना, तीसरा समाज को संतुष्टि प्रदान करना, चौथा क्या हो जाएगा? व्यवसाय क्या है हमारा? कला और विज्ञान दोनों है। अब व्यवसाय कला और विज्ञान कैसे है? अगर व्यवसाय करना है तो हमारे पास एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है, और अब उसके अंदर क्या है नॉर्म्स का, उसके अंदर क्या है उद्देश्य का, उसके अंदर क्या है कि सिद्धांत प्रिंसिपल्स का होना भी ज़रूरी है। जिस जगह प्रिंसिपल और ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट होगा, गोल होगा, जिस जगह एक्सपीरियंस होगा, तो उस जगह क्या कला और विज्ञान दोनों पाई जाएंगी। ठीक है, तो व्यवसाय में कला और विज्ञान दोनों ही विद्यमान है। व्यवसाय एक कला है क्योंकि कलाकार के समान इसमें व्यक्तिगत योग्यता, निपुणता, अनुभव एवं समझ की आवश्यकता पड़ती है। मतलब अगर कहूँ मैं कि अगर मुझे कोई बिज़नेस व्यवसाय ओपन करना है, मान लो मुझे कपड़े का व्यवसाय ओपन करना है, कोई कपड़ा मिल खोलनी है, तो उसके लिए मेरे पास क्या होना ज़रूरी है? योग्यता, मैं उसके काबिल हूँ कि नहीं, मुझ पर क्वालिफ़िकेशन है कि नहीं, निपुणता मेरे अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं है, अनुभव एक्सपीरियंस है कि नहीं है, उसके लिए मैं अंडरस्टैंड मतलब समझ है कि नहीं है। अगर मेरे पास ये सभी चीज़ें हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? एक व्यवसाय को खोल सकती हूँ। ठीक है, तो ये किस चीज़ के अंतर्गत आती है? कला के अंतर्गत आती है। अब अगर हमें कोई ड्राइंग बनानी होती है तो उस ड्राइंग बनाने के काबिल हमें होना पड़ता है, या उस ड्राइंग का एक्सपीरियंस हमें होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि कौन से कलर फिल किए जाएंगे, तो वो क्या है? कला हो गई। ठीक है, इसी प्रकार व्यवसाय एक विज्ञान भी है क्योंकि विज्ञान की भांति व्यवसाय के भी कुछ निश्चित सिद्धांत एवं उद्देश्य होते हैं जिनके अनुसार व्यवसाय किया जाता है। अब हम क्या, जब तक हमारे व्यवसाय में रूल्स और रेगुलेशन नहीं होंगे तो हम कोई व्यवसाय कर नहीं पाएंगे। जैसे कि एक स्कूल ओपन करना भी एक क्या है? स्कूल बनाना भी क्या है? स्कूल बनाकर बच्चों को पढ़ाने का व्यवसाय है, बिजनेस है, वो भी एक तरीके का आज के टाइम में। तो उसमें क्या है? रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं और एक कला भी उसके अंदर होती है। तो व्यवसाय कला और विज्ञान दोनों ही है। आपको इसकी विशेषताएं अच्छे से समझ आ गई होंगी। पहली है हमारी मानवीय आर्थिक क्रियाएं, दूसरी है जोखिम एवं भावी सफलता, तीसरी है विनिमय द्वारा लाभ, चौथी है वस्तु और सेवाओं का वितरण और उत्पादन, पांचवी है समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि, और लास्ट है हमारी व्यवसाय कला और विज्ञान दोनों है। ओके, अब पढ़ते हैं इसके उद्देश्य क्या है। अब व्यवसाय के उद्देश्य क्या होंगे? सबसे पहला हो जाएगा आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत क्या आ जाएगा? कि लाभ कमाना आ जाएगा। सामाजिक उद्देश्य, जिसके अंदर हम समाज की सेटिस्फेक्शन को पूरा कर, संतुष्टि को पूरा करें और समाज में रहते हुए सारे कार्य को करें। मानवीय उद्देश्य क्या है? कि जो भी मानवीय कार्य हो रहे हैं उनको हम क्या रखें? फर्स्ट नंबर पे रखें, उन्हें क्या है पूरी तरीके से अच्छे से ट्रीट करें। तो ये हमारी मानवीय उद्देश्य हो जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कौन से? आर्थिक उद्देश्य। प्रत्येक व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य व्यवसाय से लाभ कमाना है। सबसे पहला उद्देश्य हर बिजनेस का यही है कि बिजनेस अगर ओपन कर रहे हैं तो हमें क्या कमाना है? उससे लाभ कमाना है। बिना लाभ के कोई व्यवसाय नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे चीनी बिना कोई मिठास नहीं है। सही बात कही है। जैसे व्यवसाय अगर हम ओपन कर रहे हैं तो बिना लाभ के कोई व्यवसाय नहीं है, अगर हम लाभ नहीं कमा रहे तो कोई बिजनेस ही नहीं है। जैसे कि चीनी बिना मिठास नहीं है, अगर चीनी नहीं होगी तो कोई मिठास ही नहीं होगी। ठीक है, सामाजिक उद्देश्य क्या है? व्यवसाय की स्थापना समाज में होती है। अभी हमने इससे पहले ही पढ़ा था कि व्यवसाय क्या करता है? समाज की संतुष्टि करता है, और व्यवसाय की स्थापना किस में हुई है? समाज में हुई है। ठीक है, व्यवसाय की स्थापना कहाँ हुई है? समाज में हुई है। वह समाज में पैदा होता है और
समाज में रहकर समाज के लोगों से व्यवसाय एवं लाभ अर्जित करता है। अब समाज में ही बनता है हमारा व्यवसाय और समाज के लोगों से ही लाभ अर्जित करता है। अतएव उसे समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को कदापि नहीं भूलना चाहिए। मतलब कि अगर समाज में हम कोई कार्य कर रहे हैं, समाज में हमने कोई बिजनेस खोला है और उसके थ्रू ही, समाज के थ्रू ही हम लाभ कमा रहे हैं, तो हमें समाज को ध्यान में रख के कार्य करना चाहिए, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। ठीक है। मानवीय उद्देश्य क्या है? व्यवसाय का एक तीसरा उद्देश्य मानवीय उद्देश्य है। आधुनिक युग में व्यवसाय से न केवल लाभ कमाना बल्कि सामाजिक संतोष प्रदान करना तथा मानवीय संबंधों में मधुरता, न्याय एवं स्थिरता लाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अब मानवीय उद्देश्य क्या है? मानवीय उद्देश्य केवल क्या है? लाभ कमाना ही नहीं है। मानव का उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही नहीं है व्यवसाय से, बल्कि क्या है? सामाजिक संतोष प्रदान करना, संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन देना समाज को, मानवीय संबंधों में मधुरता लाना। मतलब कि अगर हम किसी से बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए किसी को हम परचेज या सेलिंग कर रहे हैं, तो जिन लोगों के बीच में व्यापार हो रहा है, उन व्यापारियों के बीच में क्या होनी चाहिए? मधुरता आनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, न्याय, स्थिरता। हमें क्या है? न्यायपूर्वक, मतलब कि एकदम ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, लेन देन करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। मानवीय उद्देश्य का मतलब केवल ये नहीं केवल लाभ कमाना, मतलब इसके अंदर क्या है कि हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, हमारे बीच में ईमानदारी होनी चाहिए, हमारे बीच में क्या है? एकदम जजमेंट वाला वर्क होना चाहिए। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम क्या? डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है इसका। इसके बाद ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा हमारा, और इसके अंदर बिजनेस रिस्क जो आता है, मैं अलग से उसे पढ़ाऊंगी कि बिजनेस रिस्क होता क्या है, मतलब कि व्यवसाय जोखिम है क्या है। ठीक है, तो आज ये लास्ट टॉपिक है इसका, आज ये चैप्टर बाइंड अप हो जाएगा। अब जानते हैं व्यवसाय, पेशा और रोजगार में अंतर। कार्य की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ वर्क, तीनों का नेचर क्या है वर्क का? वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं क्रय विक्रय व्यवसाय कहलाता है। क्या है व्यवसाय? क्या होगा? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना और उनका क्या करना? क्रय विक्रय करना। विशेषज्ञ के रूप में दी जाने वाली सेवाएं पेशा कहलाती हैं। अब जो विशेषज्ञ है, मतलब प्रोफेशन में जो प्रोफेशनल है, उसके रूप में जो भी सेवाएं प्रदान की जाएंगी वो पेशा कहलाएंगी। समझौता द्वारा सौंपा गया कार्य रोजगार कहलाता है। अब अगर याद हो आपको, मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था आपको कि समझौता द्वारा हम क्या करते हैं? वीकली, मंथली और डेली जो वेजेस अर्न करते हैं वो रोज़गार कहलाता है हमारा। अब क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए? किसी भी औपचारिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, मतलब किसी एक महत्वपूर्ण क्वालिफ़िकेशन की इसमें ज़रूरत नहीं है। आपको बस उस बिज़नेस की समझ होनी चाहिए, तो उससे ही व्यवसाय को हम ओपन कर सकते हैं। पर पेशा, अगर हम कोई प्रोफेशन में जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर है, लॉयर है या टीचर है, तो उसके लिए हमें क्या निर्धारित योग्यता की आवश्यकता होती है। अगर टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको टीचर की विशिष्ट योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, अगर लॉयर बनने जा रहे हैं तो लॉ की योग्यता होनी चाहिए, डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो डॉक्टरी की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी योग्यता की आवश्यकता, और रोज़गार में भी किसी भी योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस उस जिस रोज़गार में, मतलब जिसमें भी आप वर्क करने जा रहे हो, जिस जॉब में, उसकी आपको नॉलेज होना चाहिए। विनियोग, मतलब कि इन्वेस्टमेंट, अब किस में कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है। पूंजी की आवश्यकता अधिक है। अब व्यवसाय अगर ओपन करोगे तो उसमें बहुत पूंजी लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें आपको क्या है, लैंड भी खरीदना पड़ेगा, उसमें आपको मशीनरीज भी खरीदनी पड़ेंगी, उसमें आपको क्या है, गुड्स भी, रॉ गुड्स भी खरीदने पड़ेंगे, और उसमें आपको ह्यूमन कैपिटल भी लगानी पड़ेगी, तो उसके लिए पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। पेशे में पूंजी की आवश्यकता है। अब पेशे में, जिस पेशे में जा रहे हो उससे रिलेटेड आपको, जैसे कि आपको लैंड खरीद, अगर आपको हॉस्पिटल ओपन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लैंड लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको पूंजी चाहिए। ठीक है, या फिर आप वकील बने जा रहे हो, जिस वकील के अंडर आप वर्क कर रहे हो तो उसको आपको क्या एज अ पे करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपने जो क्वालिफिकेशन आप ले रहे हो उसमें जो पैसे लगा रहे हो, उस पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। पूंजी की आवश्यकता नहीं है, हमारे रोज़गार में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसमें क्या हम उल्टा कमाते हैं, जॉब में लगाते नहीं हैं। उद्देश्य क्या है? अब रोजगार का उद्देश्य तो लाभ कमाना है। पेशा का उद्देश्य सेवा द्वारा आय अर्जित करना, मतलब आय अर्जित करना किसके द्वारा? सेवाओं द्वारा।
वेतन अथवा मजदूरी के रूप में आय कमाना, वेतन मतलब वेजेस और सैलरी के रूप में क्या कमाना, आय को कमाना, इनकम को अर्न करना। जोखिम, व्यवसाय में अधिक जोखिम है, पेशे में जोखिम की मात्रा कम होती है और रोज़गार में जोखिम होता ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस में तो मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, पर पेशे में ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा रिस्क लोगे तभी प्रॉफिट कमाओगे। अगर आप डॉक्टर हो तो अगर पेशेंट तो आएगा ही, अगर बीमार पड़ेगा तो आपको उसके लिए तो है नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा जोखिम उठाना पड़ेगा। ठीक है, टीचर हो तो स्टूडेंट तो आएंगे ही आएंगे आपके पास। ठीक है, और रोज़गार में तो जोखिम की ज़रूरत होती नहीं है। कुशलता का मापन, मेजरमेंट ऑफ इफिशियंसी, कुशलता का मापन सामान्य रूप से लाभ है। अब इसमें क्या देखते हैं हम, जितना लाभ होगा उतनी ही कुशलता होगी, उतना ही क्या हमारा बिजनेस फ्लरिश करेगा। कुशलता का मापन सामान्य रूप से सेवा द्वारा धन अर्जित करना है। अब इसमें क्या होता है, सेवा द्वारा जो भी धन अर्जित किया जाता है वो कुशलता कहलाती है। मतलब कि जितना हम सेवा देंगे, जितनी हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उतना ही हम धन अर्जित करेंगे, और जितना धन अर्जित करेंगे उतना ही हमारा जो प्रोफेशन है वो फ्लरिश करेगा। कुशलता का मापन सामान्य रूप से उसकी स्वयं की प्रसिद्धि एवं सामाजिक प्रतिष्ठा है। अब रोज़गार में क्या है, कुशलता का मापन कैसे किया जाता है, उसकी वेजेस और सैलरी से नहीं किया जाता कि वो कितना फेमस है उस जॉब में, और या फिर उसकी समाज में कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है उस पर बेस करता है। ओके गाइज, ये आज ये चैप्टर बाइंड अप होता है, कंप्लीट हो गया है चैप्टर। अगर ये आपको अच्छा लगा हो ये मेरा सेशन, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। आगे जो है बिजनेस रिस्क हम कल पढ़ेंगे, और उसके अंदर मैं अच्छे से समझाऊंगी बिजनेस रिस्क होता क्या है। बट ये चैप्टर आपका जो बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर है 11th कॉमर्स का, ये कंप्लीट हो चुका है।